साथियों, हम लोग कल जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, है ना। 10 प्रश्न कर लिए थे, 10 क्वेश्चन अच्छा से डिटेल्स में समझ लिए थे। अब उसी चैप्टर को, यानी कि जो हम लोग पाचन तंत्र चैप्टर है, इसी पाचन तंत्र चैप्टर में से और भी वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये 10 नंबर क्वेश्चन से आगे लेकर के चलते हैं। आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराएंगे, इसलिए आप सभी को घबराने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे के क्वेश्चंस जो हम लोग को आज होने वाला है, आगे के क्वेश्चन करने से पहले छोटा सा जानकारी दे दूं। आप लोग अगर क्लास करना चाहते हो या फिर नोट्स लेना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिखता होगा, या फिर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं 87 89 69 42 29। इस नंबर आप लोग व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप पर या फिर कॉल करके क्लास के बारे में, नोट्स के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। व्हाट्सअप पर आप लोग मैसेज करते हैं तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल रूप से। बाकी क्लास करने के लिए फास्ट इन्फॉर्मेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग क्लिक करके वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से फ्री वीडियो है, फ्री वीडियो पर पे क्लिक करके आप लोग क्लास फ्री में भी कर सकते हैं। 4-5 वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। चलिए आज हम लोग विलंब नहीं करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हो ही गया था, अगला क्वेश्चन करेंगे। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है। यानी कि मनुष्य का जो जीभ होता है, अब ये जीभ जो हो गया मनुष्य का, ये जीभ किस काम के लिए आता है, तो स्वाद को पता करने के लिए, है ना। जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलियाँ रहती है, हम लोग का जो जीभ है इस पर छोटी छोटी स्वाद कलियाँ रहती है, तो ये स्वाद को पता करते हैं। अब जीभ का आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, किनारे वाला भाग, सारे भागों का कार्य अलग अलग होते हैं। तो कहता है कि किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है, यानी अगला भाग, किनारे वाला भाग, मध्य भाग या फिर पिछला भाग। आपको कल हम बताई हुई थी जीभ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो हमारे मुंह में जीभ होते हैं, ये जीभ जो स्वाद का पता करते हैं, इसके अगला भाग मीठा भाग को पता करते हैं, मीठा को, मिठास को, ठीक है, मीठा है कि नहीं। किनारे वाला खट्टा पता करते हैं, खट्टा है कि नहीं, इस चीज़ को पता करता है। और पिछला भाग यहाँ पर करवाहट का, किसका, करवाहट यानी कि तीखा चीज़ है कि नहीं, इसका पता करते हैं। अब ये करवाहट तीखा का पता करते हैं पिछला भाग, तो इसमें करवाहट ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मध्य वाला भाग भोजन को निगलने में, अंदर भेजने में कार्य करते हैं। इस तरह से जीभ के भाग याद रखेंगे। अगला भाग मीठा पता करता है, किनारे वाला खट्टा, पिछला भाग करवाहट यानी कि तीखा, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर करवाहट था, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर हो गया। अब देखिए सेम वही क्वेश्चंस आ गया। खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है, यानी कि जिह्वा के किस भाग में कोशिका पाए जाते हैं जो खट्टा स्वाद को पता करते हैं। अभी तुरंत हमने आपको बताया है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए किस भाग में, आगे वाला, पीछे वाला, पार्श्व या फिर मध्य भाग में, किस भाग में होगा। तो खट्टा बात कर रहा है तो आगे वाला नहीं होगा क्योंकि ये मीठा पता करता है, ठीक है। पीछे वाला नहीं होगा क्योंकि यह तीखा पता करता है, तीखा, ठीक है, ये तीखा पता करते हैं, तीखा। अब यहाँ पर पार्श्व मतलब किनारा, किनारा वाला भाग क्या पता करते हैं, खट्टा पता करते हैं, क्या पता करते हैं, खट्टा। यानी कि सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि खट्टा स्वाद ही यहाँ से पूछा गया है। तो पार्श्व भाग याद रखेंगे खट्टा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आगे वाला लार किसके पाचन में मदद करती है। अब लार किसके पाचन में मदद करती है, वसा का, स्टार्च का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। किसको पचाने के लिए यहाँ पर लार मदद करते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग आंसर आते हैं तो कमेंट करिए, तब तक मैं कुछ आपको बता देता हूँ। अब देखिए लार यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। तो लार ग्रंथि है, क्या है, एक लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। ये कहाँ पाए जाते हैं लार ग्रंथि, लार कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे मुंह में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मुंह में पाए जाते हैं। आपको हम शुरू में ही बताए थे, भोजन के जो पाचन क्रिया है, यानी कि जो भोजन को पचाने की प्रोसेस है, उसमें आहार नाल जैसे कि मुख, ग्रासनली, आमाशय, पेट, छोटे आंत, बड़े आंत, ये सब के अलावे ग्रंथि होती है जो यहाँ पर पचाने में मदद करती है। तो एक लार ग्रंथि होते हैं। अब ये लार कहाँ पर होते हैं, मुंह में। अब लार में दो चीज़ पाए जाते हैं, लार में क्या पाए जाते हैं, दो चीज़। एक पाए जाते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर बात करेंगे तो टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन एक होता है एंजाइम, एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइलिन और यहाँ पर एंजाइम, ये दो चीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। टाइलिन की मात्रा अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पर 99% मिल जाएंगे और एंजाइम यहाँ पर 1% मिल जाएंगे। ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए लार किसको पचाने में मदद करते हैं, स्टार्च को पचाने में। किसको पचाने में, स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पर अभी तुरंत आपको बताएं, रेनिन नहीं होगा, टाइलिन, यहाँ पर टेनिन, रेजिन, कौन सा, अभी तुरंत हम आपको बताएं, तो टाइलिन, कौन सा, टाइलिन, ठीक है ना, टाइलिन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं ऊपर ही, ठीक है, टाइलिन यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लार का लाभ नहीं है, यानी कि कौन सा लार का लाभ नहीं है, लार से क्या फ़ायदा नहीं मिलता है, क्या लाभ नहीं मिलता है, उसके बारे में पूछ रहा है, नहीं के बारे में। तो 3 ठो हाँ होगा, 1 ठो नहीं वाला होगा। चलिए देख लेते हैं। एक है निगलने में मदद करता है, यानी कि भोजन को अंदर डालने में, शरीर में आरबीसी की वृद्धि करने में, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, यानी कि मुख और दांत को साफ रखने में, होंठ तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करते हैं। किसके लिए लाभ नहीं है, तो लाभ की बात करेंगे तो भोजन को निगलने यानी कि अंदर भेजने में करते ही हैं, ये सही बात है। आरबीसी का वृद्धि नहीं करता है, यानी कि जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल, इसकी वृद्धि नहीं है। लार का काम होता है भोजन को पचाने का, भोजन को अंदर डालने का, न कि, है ना, तो इसका ये कार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही सही हो गया इसका, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है। या आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को वृद्धि नहीं करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या करती है, तो मुंह और दांत को साफ रखते हैं, बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि देखते हैं जब लार बनता है तो सारे भोजन को अंदर डाल देते हैं, और जो भी यहाँ पर मुंह में जो हम लोग का जो बैठ जाता है, जो सरा गला, जो सुबह में हम लोग ब्रश करते हैं, इससे दांत भी साफ रहता है, तो ये लार के कारण ही होता है, तो ये भी सही बात है। होंठ और जीवा की गति को, होंठ और जीवा की गति को अनुकूल बनाए रहते हैं, जिससे हम लोग को बोलने में मदद करते हैं, यानी कि लार हम लोग को एकदम उसको बढ़िया बनाकर रखते हैं, जी को और होंठ को, जिससे हम लोग बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जिसके मुंह में बहुत सारा लार यहाँ पर भरा रहता है, तो देखते रहे ग्लेल वेल निकलते रहता है, यानी कि एकदम बोल ही नहीं पाते वो बढ़िया से। तो होंठ और जीवा की गति को बढ़िया बनाए रखते हैं लार, ठीक है। ये 3 चीज़ करते हैं, निगलने में, दांत मुंह को साफ रखते हैं, जीवा गति को अनुकूल बना करके बोलने में मदद करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल को वृद्धि नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, और ये लाभ नहीं वाला ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, कौन सा स्रोत है जहाँ से डायस्टेज का मिलता है, डायस्टेज मिलते हैं स्रोत, डायस्टेज एंजाइम, लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत, आग्नाशय, कहाँ से मिलते हैं, चलिए बताइए जल्दी से। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे डायस्टेज एंजाइम का, तो ये लार ग्रंथि ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डायस्टेज एंजाइम का, ठीक है, पचाने वाला। अब देखिए आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अब देखिए प्रोटीन को पचाने में, ठीक है, ऊपर में हम आपको दिखाए थे यहाँ पर कि स्टार्च को पचाने में लार मदद करते हैं, स्टार्च को पचाने में लार मदद करते हैं। अब यहाँ पर करें कि प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करते हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार एमेलेस, एग्नासाई, नली, यहाँ पर प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करते हैं, तो प्रोटीन को पचाने में अगर यहाँ पर मदद की बात करें तो पेप्सिन करते हैं, कौन करते हैं, पेप्सिन कहते हैं, याद रखेंगे, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। लार जो होता है वो स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं, तो प्रोटीन को पचाने में कौन मदद कर रहा है, तो पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। आमाशय ग्रंथि को पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, यानी कि आमाशय ग्रंथि के पेप्सिन स्रावी कौन सी कोशिका करते हैं, ठीक है। जब आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़िएगा तब आपको और भी जानकारी मिलेंगी कोशिका के बारे में। तो डिटेल्स क्लास करने के लिए आपको हम पहले ही बता दिए, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, पूरे डिटेल्स में आप लोग पढ़िएगा एक एक चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ इसलिए नहीं हो पा रहा है। आप लोग क्लास ज्वाइन करके आप लोग कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए नंबर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 8789694229, या फिर स्क्रीन पर आप लोग को नंबर दिखता होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लीजिए कि कैसे कैसे कब क्लास होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। तो यहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती है, ग्रंथियाँ में कोशिकाएँ पाई जाती है, तो ये कोशिकाएँ में कौन सी कोशिका की पेप्सिन स्रावित होता है, तो पेप्सिन स्रावित यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य कोशिका से, किस कोशिका से, जो मेन कोशिका होती है वहीं से ये पेप्सिन का स्रावित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे वाले निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होते हैं, अब कौन सा पाचन अंग है जिसमें अम्ल होते हैं,
आमाशय में, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में, कोलन में, किस पाचन अंग में, ठीक है, ये सारे के सारे पाचन अंग है। तो किस पाचन अंग में यहाँ पर अम्ल होते हैं? तो अम्ल की बात करेंगे तो आमाशय में। आमाशय यानी कि हम लोग का जो पेट है, स्टोमेक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। ये अम्ल भोजन को पचाने में मदद करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये कहाँ होते हैं? आमाशय में होते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे वाले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? अब यहाँ पर अभी तुरंत बताएं, आमाशय रस में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, एस्कॉर्बिक। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं, किन्हीं को याद है तो बता दीजिए। आमाशय में कौन, आमाशय रस में अम्ल कौन सा एसिड रहते हैं? अभी तुरंत बताएं। HCl, ठीक है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाए जाते हैं। अब आगे की तरफ बढ़िएगा तो आपको यहाँ से मिलेंगे ये सब क्वेश्चन। मवेशी घास निगलने के उपरांत, एक मनुष्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन एक जानवर से रिलेटेड भी आ गया, देख लेते हैं। मवेशी जानते हैं ना, जो मवेशी होता है, ठीक है, तो ये जो मवेशी है घास निगलने के उपरांत कहाँ पे किस में संग्रहित करते हैं? ठीक है, तो घास निगलने के उपरांत उसे जो संग्रहित करते हैं कहाँ पर? तो यहाँ पर बात करेंगे संग्रहित करने का जगह, तो प्रथम आमाशय में, यानी कि ये आमाशय में जाकर के, ये मवेशी की बात हो रहा है, मवेशी यहाँ पर संग्रहित करते हैं। जबकि मनुष्य की बात करते हैं तो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है, वैसे जानवर को भी मुंह से पचना शुरू होता है, और ये संग्रहित आमाशय में करते हैं, लेकिन हम लोग संग्रहित छोटी आंत में करते करते बड़ी आंत के माध्यम से निकाल देते हैं, है ना। तो आमाशय मवेशी के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग भैंस भी कहते हैं, मवेशी भैंस एक ही बात है। अब सेम क्वेश्चन ऊपर पढ़े थे, थोड़ा सा आपको उल्टा करके पूछा गया है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, यानी कि मानव का जो आमाशय है, हम लोग का जो आमाशय है, उसमें एक यहाँ पर अम्ल उत्पन्न होता है जिसका नाम X है। अब ये X का क्या नाम है, यानी कि कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? X उत्पन्न होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, तो इस X का क्या नाम है? एसिटिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ऊपर तुरंत बताए थे आमाशय रस में, तो आमाशय रस में सीधी बात है HCl पाए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर लगा देंगे, आंख बंद करके तुरंत आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। आगे देख लीजिए, देखिए चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको एक टॉपिक पर इतना क्वेश्चन करा देंगे ना कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं छूटेगा। कहीं कहीं से पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र सब कुछ पढ़ेंगे। आपको पोषण से चैप्टर आएगा, जो आपको खनिज तत्व से आएगा, विटामिन से, सारे चीज़ से, प्रोटीन से, सब कुछ से आपको एक एक करके बता देंगे। फिर हेल्थ प्रमोशन, मिडवाइफरी, हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसलिए कोई कुछ घबराएंगे नहीं। ठीक है, आसंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? तो ये ढक लेने से होता क्या है? तो इसको ढक लेने से अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, तो अगर इसको यहाँ पर ढक लिया जाता है तो श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव पड़ने लगता है। श्लेष्मिका पर पेप्सिन का क्या होता है? प्रभाव पड़ने लगता है। सब कुछ डिटेल्स में ज्वाइन करने के लिए क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको और भी आसानी से समझ पाएंगे। अम्लीय स्रवन किसकी विशेषता है? यानी कि अम्लीय कहाँ से स्रवन होता है, स्रावित होता है? मुख्य गुहिका, जठर ग्रंथ, क्षुद्रांत या वृदांत? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होता है, वृदांत मतलब बड़ी आंत होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। क्षुद्रांत और यहाँ पर वृदांत कहीं कहीं लिखा रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो अम्लीय स्रवन किसकी विशिष्टता है? तो अम्लीय स्रवन यानी कि जठर ग्रंथि से अम्ल का यहाँ पर स्रवन होता है, स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी बिल्कुल बढ़िया आंसर है। एक और देख लेते हैं आज की क्लास में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो बदल जाता है वो किस पदार्थ में बदलता है, किस रूप में बदलता है? तो ये जो यहाँ से बदलते हैं
ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी इनका सही अम्ल है, आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन ही आज रहने देते हैं। आगे की क्लास में 25 से आप लोग को हम पढ़ाएंगे। देखिए छोटा छोटा क्लास देते हैं, आपको याद रहेंगे। धीरे धीरे हम आपको ज़्यादा क्लास लेंगे, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक का भी क्लास लेंगे। अभी थोड़ा सा शुरुआत की है तो आप लोग को लगता होगा कि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ही अभी पढ़ा रहे हैं। डिटेल्स जानकारी के लिए, डिटेल्स क्लास पढ़ने के लिए, PDF वगैरह सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप लोग नोट्स के लिए आप लोग का मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आप लोग क्लासेज लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इसी तरह से आप लोग पूरे बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू।